नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 27 से 34 का चयन किया है। आज हम अध्याय 10 श्लोक 1 से 8 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच भूय एव महाबाहो श्रेणु मे परम वच यत्तेह प्रियामानाय वक्ष्यामि हितकामया। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे महाबाहु, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ और उन्हें तुम्हें बताता हूँ। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण अर्जुन की उनकी महिमा सुनने में गहरी रुचि देखकर प्रसन्न होते हैं। अब उनके आनंद को और बढ़ाने तथा प्रेममय भक्ति के प्रति उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वे अपनी उत्कृष्ट महिमा तथा अतुलनीय विशेषताओं का वर्णन करेंगे। वे ते प्रियमाणाय शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है तुम मेरे प्रिय विश्वास पात्र हो और इसलिए मैं तुम्हें यह विशेष ज्ञान बता रहा हूँ। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 2। न मे विदुक सुरगना प्रभवन न महर्षय अहमादिर ही देवाना महर्षिणा च सर्वश। अनुवाद। न तो देवगण और न ही महान ऋषिगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। मैं ही वह स्रोत हूँ जहाँ से देवता और महान ऋषिगण आते हैं। स्पष्टीकरण। एक पिता अपने बेटे के जन्म और जीवन के बारे में जानता है क्योंकि वह इसका साक्षी है, लेकिन उसके पिता का जन्म और बचपन बेटे की समझ से परे है क्योंकि वे उसके जन्म से पहले हुए थे। इसी तरह देवता, आकाशीय देवता और ऋषि ईश्वर की उत्पत्ति की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकते, जो उनके जन्म से पहले ही अस्तित्व में थे। और इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है, को अद्धा वेद का इहा प्रवोचत कुता आजाता कुता इय विसृष्टिय अर्वाग्देव अस्य विसर्जनाय अथा को वेद यत आबाभो। 10.129.6 V1। इस संसार में कौन स्पष्ट रूप से जान सकता है? कौन बता सकता है कि यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? कौन बता सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई है? देवता सृष्टि के बाद आए, इसलिए कौन जानता है कि ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? पुनः ईशोपनिषद में कहा गया है, नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। ईशोपनिषद 4:2। ईश्वर को स्वर्ग के देवता नहीं जान सकते क्योंकि वह उनसे पहले विद्यमान थे। फिर भी ऐसा दुर्गम ज्ञान अब श्री कृष्ण द्वारा अपने प्रिय मित्र की भक्ति को पोषित करने के लिए दिया जाएगा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 3। यो माम जमनादिन च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्य में केवल वही मोहरहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। स्पष्टीकरण। यह कहकर कि उन्हें कोई नहीं जान सकता, श्री कृष्ण अब कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें जान सकते हैं। क्या यह उनके कथनों का विरोधाभास नहीं है? नहीं, क्योंकि उनके कहने का सही में तात्पर्य यह है कि स्वयं के प्रयत्नों द्वारा उन्हें कोई नहीं जान सकता, लेकिन जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तब वह सौभाग्यशाली जीवात्मा उन्हें जान सकती है। इस प्रकार वे सब जो भगवान को जान जाते हैं, ऐसा केवल भगवान की कृपा से होता है, जैसा कि इस अध्याय के 10वें श्लोक में उल्लेख किया गया है। वे भक्त जिनका मन सदैव मेरी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें ऐसा दिव्य और अप्रतिम ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसमें वे पुण्य आत्माएं मुझे सुगमता से पा लेती हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सभी ईश्वरों के परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे भ्रमित नहीं होते।
ऐसी भाग्यशाली और पुण्य आत्माएं अपने वर्तमान और पूर्व जन्मों के कर्म फलों के बंधनों से मुक्त हो जाती हैं और भगवान की प्रेममयी भक्ति को पुष्ट करती हैं। वे अपने और जीवात्मा के बीच के भेद को स्पष्ट करते हुए घोषित करते हैं कि वे लोक महेश्वरम सभी लोकों के परम स्वामी हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 4 से 5। बुद्धिर्जन्म सम्मोह क्षमा सत्य दम शम सुखं दुःख भवो भावो भयं चाभ्यमेव चर्चार अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोयश भवन्ति भव भूताना मत्त एव पृथ्वीधा 5। अनुवाद। केवल मुझसे ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और साहस, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश। स्पष्टीकरण। इन 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण अपनी सर्वोच्च प्रभुता और सृष्टि में विद्यमान सभी चीजों पर पूर्ण प्रभुत्व की पुष्टि करते हैं। यहाँ वे 20 भावनाओं का उल्लेख करते हैं जो विभिन्न लोगों में विभिन्न डिग्री और संयोजनों में प्रकट होती हैं और मानव प्रकृति के व्यक्तिगत ढांचे का निर्माण करती हैं। वे घोषणा करते हैं कि मानव जाति के विभिन्न मूड, स्वभाव और स्वभाव सभी उनसे उत्पन्न होते हैं। बुद्धि चीजों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने की क्षमता है। ज्ञानम आध्यात्मिक और भौतिक में भेद करने की क्षमता है। असम्मोहम अर्थात भ्रम का अभाव। क्षमा उन लोगों को क्षमा करने की क्षमता है जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। सत्यम का अर्थ है सभी के लाभ के लिए सत्य की घोषणा करना। दम का अर्थ है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से रोकना। शम का अर्थ है मन पर संयम एवं नियंत्रण। सुखम आनंद और प्रसन्नता की भावना है। दुहखम दुहक और व्यथा की भावना है। भवः अपने अस्तित्व का बोध है कि मैं हूँ। अभावः मृत्यु का अनुभव है। भय आने वाली कठिनाइयों का भय है। अभय का अर्थ है भय से मुक्ति। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को वचन, कर्म या विचार से हानि न पहुंचाना। समता का अर्थ है अच्छी और बुरी परिस्थितियों में संभाव रखना। तुष्टि का अर्थ है अपने कर्म से जो भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना। वेदों के अनुसार तप आध्यात्मिक लाभ के लिए स्वैच्छिक तपस्या है। दान का अर्थ है योग्य व्यक्ति को दान देना। यश अच्छे गुणों से उत्पन्न होने वाली प्रसिद्धि है। अयश बुरे गुणों के कारण बदनामी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी गुण व्यक्तियों में केवल उन्हीं की अनुमति से प्रकट होते हैं, इसलिए वे जीवों में सभी अच्छे और बुरे स्वभावों के स्रोत हैं। इसकी तुलना विभिन्न उपकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पावर हाउस द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत शक्ति से की जा सकती है। विभिन्न उपकरणों से गुजरने वाली एक ही विद्युत शक्ति विभिन्न प्रभाव पैदा करती है। यह एक में ध्वनि, दूसरे में प्रकाश और तीसरे में ऊष्मा उत्पन्न करती है। यद्यपि अभिव्यक्तियां भिन्न हैं, लेकिन उनका स्रोत पावर हाउस से एक ही विद्युत आपूर्ति है। इसी प्रकार भगवान की ऊर्जा हमारे वर्तमान और पिछले जन्मों में हमारे पुरुषार्थ, हमारे द्वारा अपनी पसंद की स्वतंत्रता का प्रयोग करके किए गए कार्य के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक रूप से हमारे भीतर प्रकट होती है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मनसा जात येषा लोक इमा प्रजा। अनुवाद। 7 महर्षि, उनसे पूर्व के 4 महर्षि तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोग उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। स्पष्टीकरण। यहाँ श्री कृष्ण यह समझाना जारी रखते हैं कि वे किस प्रकार अस्तित्व में मौजूद हर चीज के स्रोत हैं। पहले उन्होंने 20 भावनाओं का उल्लेख किया था, अब वे 25 श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का उल्लेख करते हैं। ये 7 महान ऋषि, 4 महान संत और 14 मनु हैं।
वे अपने द्वारा उत्पन्न ब्रह्मांड का वंशावली सारांश भी देते हैं। ब्रह्मा का जन्म विष्णु की हिरण्यगर्भ ऊर्जा, भगवान का वह रूप जो भौतिक सृष्टि को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है, से हुआ था। ब्रह्मा से 4 महान ऋषियों का जन्म हुआ, जो सनक, सनंदन, सनत, सनातन हैं। इन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में 4 कुमार ब्रह्मा की सबसे बड़ी संतान हैं। चूंकि उनका जन्म केवल उनके पिता के मन से अलैंगिक रूप से हुआ था, इसलिए उनकी कोई मां नहीं है। शाश्वत मुक्त आत्मा और योग विज्ञान के विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें आध्यात्मिक साधना के माध्यम से दूसरों को मुक्ति प्राप्त करने में मदद करने का अधिकार दिया गया था। 4 कुमारों के बाद 7 ऋषि हुए। ये हैं मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। उन्हें मानव आबादी की उत्पत्ति का कार्य सौंपा गया था। फिर 14 मनु आते हैं, स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तमस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र, रोच और भौत्यक। उन्हें दिव्य लोकों से मानव जाति के प्रशासन और वैदिक धर्म की स्थापना और सुरक्षा के लिए अधिकार दिया गया था। हम इस समय 7वें मनु के युग में हैं, जिन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है। इस प्रकार इस युग को वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान कल्प ब्रह्मा के दिन में 7 और मनु होंगे। स्वर्ग के लोकों में अनेक देवता हैं जो ब्रह्मांड के पालन पोषण का कार्य कर रहे हैं। ये सभी व्यक्तित्व ब्रह्मा के पुत्र और पौत्र हैं, जो भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए थे, जो श्री कृष्ण के अभिन्न अंग हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण सभी पूर्वजों के मूल पूर्वज प्रपितामह हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 7। एतं विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वत् सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अनुवाद: जो लोग मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को सत्य रूप से जानते हैं, वे अविचल भक्ति योग के द्वारा मेरे साथ एक हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। स्पष्टीकरण: भगवान की महानता का ज्ञान भक्तों के प्रेम को पोषित करता है और उनकी भक्ति को बढ़ाता है। ज्ञान और प्रेम के बीच सीधा संबंध है, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से पता चलता है। मान लीजिए कि आपका मित्र आपको एक काले कंकड़ जैसा पत्थर दिखाता है। आपको इसके महत्व का कोई ज्ञान नहीं है और इसलिए आपके मन में इसके लिए कोई प्रेम भी नहीं है। आपका मित्र कहता है, यह एक शालिग्राम है और एक संत व्यक्तित्व ने इसे मुझे उपहार में दिया है। शालिग्राम एक विशेष प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जिसे भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। यदि आप शालिग्राम के महत्व से अवगत हैं, तो जब आपको यह ज्ञान मिलेगा कि पत्थर एक शालिग्राम है, तो इसके लिए आपकी प्रशंसा बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आपका मित्र आगे कहता है, क्या आप जानते हैं कि 500 साल पहले महान संत स्वामी रामानंद द्वारा इसकी पूजा की जाती थी। जिस क्षण आप यह ज्ञान सुनते हैं, पत्थर के प्रति आपका सम्मान और बढ़ जाता है। हर बार यह ज्ञान ही है जो पत्थर के प्रति आपकी श्रद्धा को बढ़ाता है। इसी प्रकार भगवान का उचित ज्ञान उनके प्रति भक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार भगवान की राजसी महिमा का वर्णन करने के बाद जो असीमित ब्रह्मांडों के अद्भुत कार्यों में प्रकट होती है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अनन्य भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ एक हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8। सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अनुवाद: मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। स्पष्टीकरण:
श्री कृष्ण स्वयं को भौतिक ब्रह्मांडों के निर्माण, पालन और संहार के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं करते। श्री कृष्ण का प्राथमिक कार्य अपने दिव्य निवास गोलोक में मुक्त आत्माओं के साथ शाश्वत प्रेममय लीलाओं में संलग्न होना है। भौतिक सृजन के उद्देश्य से वे स्वयं को कर्णोदक्षयी विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। गर्भोदकशायी विष्णु स्वयं को क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में आगे बढ़ाते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के शीर्ष पर क्षीर सागर नामक स्थान पर निवास करते हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु को तृतीय पुरुष, भौतिक क्षेत्र में भगवान का तीसरा विस्तार के रूप में भी जाना जाता है। वे ब्रह्मांड के शीर्ष पर निवास करते हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में सर्वोच्च आत्मा के रूप में भी निवास करते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं और उचित समय पर परिणाम देते हैं। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मांड का पालनहार कहा जाता है। अनंत ब्रह्मांड, जिनमें शंकर, ब्रह्मा और विष्णु हैं, महाविष्णु के शरीर के रोमछिद्रों से प्रकट होते हैं जब वे सांस लेते हैं, और जब वे सांस छोड़ते हैं तो पुनः उनमें विलीन हो जाते हैं। मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, जिनमें महाविष्णु एक विस्तार हैं। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि भक्त उनकी पूजा कैसे करते हैं। अध्याय 10 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।